आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होगा। पॉलिटिक्स अगर दूरियां बढ़ाता है तो फिर क्रिकेट ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो इन दूरियों को खत्म कर सकता है। ऐसा मुतमिन साडा ते मनना भुखियां मर जाएंगे, इन्हां दे नाल मैच नहीं खेडा। पाकिस्तान जिंदाबाद! इतना ज्यादा टैलेंट है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और अब पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान को खेलना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच जिस बात को लेके हंगामा सा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के साथ नहीं मैच खेलेगी। उसमें मैंने बयान दिया था, 2-4 दिन पहले मैंने बात करी थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ जी, बात हो रही थी बांग्लादेश के साथ और ये कह रहे जी हम नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश को आपने बाहर कर दिया। इनको मैंने बताया था कि भाई वहां पे वोटिंग हुई थी 14-2 से, बाकी के सारे सदस्यों ने वोट ये दिया था कि ठीक है बांग्लादेश नहीं खेलेगा, और वहां बांग्लादेश ने भी ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी हम नहीं खेलेंगे। उनका ये स्टैंड है, फेयर इनफ, वो अपने घर पे बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि देखो जब वो मैच नहीं खेल रहे हैं, स्कॉटलैंड अंदर आ गई है, अब मिर्चें पाकिस्तान को क्यों लगे, आपका क्या लेना देना। और मैंने एक भी बार पिछली वीडियो में ये नहीं कहा कि नहीं जी आप भारत के साथ मैच खेलो, क्यों नहीं खेल रहे हो। अरे मत खेलो ना भाई, क्या लेना देना। भारत ना तो कभी आपके ऊपर निर्भर था, ना है, ना रहेगा। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी और अगले आने कई सालों तक कहता रहूंगा, क्योंकि भारत इतना सक्षम देश है, क्रिकेट की बात छोड़ो वैसे भी इतना सक्षम देश है कि जो अपना और अपने इर्द गिर्द के कई देशों का ध्यान रख सकता है। ये बात आपके जहन में डालनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात रही क्रिकेट की, आपने कहा कि जी लेजेंड्स में हरभजन सिंह ही सबसे पहले कह रहा था कि जी मैच नहीं खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, तब हमारा ये फैसला था नहीं खेलने का, क्योंकि हम अपने देश के साथ हमेशा खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे। और देखो वो उसके बाद चाहे 3 मैच हुए, बीसीसीआई ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, वो मैच हुए, फिर ना वो मैच हो गए जी। अब उसके बाद ये जब वर्ल्ड कप होता है, अब तो ना कोई लड़ाई लगी है, ना तो कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के साथ जहां ये दोनों देशों के बीच में टकरार हो। तो मुझे कोई ये समझाए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मिर्चें लग रही है भाई आपको? क्यों आप अपना ये पचा नहीं पा रहे हो कि भारत जो है वो बहुत स्ट्रांग है आईसीसी में भी या वैसे भी। तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप हमारे साथ मैच खेलिए, मत खेलिए ना आप मैच। आप हमारे यहाँ नहीं आइए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, फेयर इनफ, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। बट जब आप कह रहे जी आईसीसी का मैच नहीं खेलेंगे, वो भी मत खेलिए, बट कारण ढूंढिए क्या है। और ये कारण देख लीजिए, ये कारण है कि भाई उसको नहीं खिलाया इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। वाह भाई वाह, कमाल बात हो गई। ये तो जैसे बच्चे झगड़ते ना वैसे झगड़ रहे हैं। और हाँ, अड़ेंगे रहिए, देखते हैं आप में दम है या नहीं, कि आप टिके रहेंगे या नहीं अपनी जुबान पे, और ये मैच खेलते हैं या नहीं। और नहीं खेलते हैं तो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए। और फिर साथ ही साथ जो आईसीसी के सैंक्शंस होंगे, जो पेनल्टीज लगेंगी, उसके लिए भी जरा तैयार रहिए। तो पाकिस्तान को अगर लगता है ना कि पाकिस्तान ये धमका डरा के कहेगा कि भारत कहेगा कि नहीं जी हमारे साथ मैच खेलो, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही बताऊं ना, आईसीसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में खेले या नहीं खेले। चलिए, अगर आपने माहौल बिगाड़ना ही है तो बिगाड़ ही दिया है। और ट्विटर पे या यहाँ पे सोशल मीडिया पे जितना शोर मचाना मचाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो वहां की अवाम है, एक बार मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये वाकई आपकी लड़ाई थी क्या जिसमें पाकिस्तान घुसा है। पाकिस्तान की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती, बात बांग्लादेश की। और वहां इन्होंने ऐसा उनके साथ जुड़ के खड़े हुए हैं, वहां मुझे लगता है कि बहुत दूर से जाता हुआ तीर ना अपनी ओर खींच लिया। चलिए, आने वाले कुछ दिनों में और चीजें आपके सामने आएंगी, और जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी हम आपके साथ रहेंगे सवाल जवाब करने के लिए। मिलते हैं कुछ और लेके। टिल देन आपको बहुत प्यार, नमस्कार, सत श्री अकाल। और हरभजन सिंह ने कभी ये नहीं कहा था पाकिस्तान के साथ में हमें मैच खेलना है। मैच हो या ना हो पाकिस्तान के साथ, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, चलो बाय बाय। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैच नहीं खेडा। पाकिस्तान जिंदाबाद! बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तानी हुकूमत ने, ऐसे ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये रीज़न था बांग्लादेश के साथ
जो ज़्यादती हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। अगर पाकिस्तान के मैचेस किसी और मुल्क में हो सकते हैं, इंडिया में जाके नहीं हो सकते, अगर इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो इनके लिए भी होना चाहिए था कि बांग्लादेश के लिए भी ऑप्शन रखी जाती। आईसीसी ने जैसे ज़्यादती की है, इंडिया ने जैसे ज़्यादती की है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान वर्ल्ड कप को लेकर बज़ है वो शायद थोड़ी कम है, लेकिन जो उससे ज़्यादा बड़ी बज़ है वो ये है क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा। इसी को लेकर आज जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से बात की गई, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि क्या आपके जहन में इस समय क्या चल रहा है, तो कुल मिला के आज आधा घंटा तकरीबन चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार उस कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से सवाल किया गया था। क्या कुछ सूर्य कुमार यादव ने कहा है, क्या दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है, उस सारी डिस्कशन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर जो भी सारा अपडेट है इस पूरी वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, संडे को पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा गया था कि इंडिया के सामने पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगी, उसके अलावा पाकिस्तान इज़ ऑल सेट एंड क्लियर टू पार्टिसिपेट इन द T20 वर्ल्ड कप 2026, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंच भी चुकी है। लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं दी, पाकिस्तान ने वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया था। Now, to bring this very remark of the Pakistan Prime Minister to context, we have Shivani Sharma joining us on the broadcast. Shivani, a very good morning to you. You know, it is yet again we see the Pakistan Prime Minister coming out with an ironic statement, which almost sounds again delusional, to say the least, when he says that we are not politicizing it. But this very move of boycotting India in the T20 is but a political move. Certainly, see, Shriya, Pakistan is known for its contradictions, known for what's saying and not doing, and that's what now we are listening to Prime Minister of Pakistan, who says there should be no politics. And we've seen how through this whole controversy, Pakistan has been on top of the politics related to the cricket match, and now he's confirming that Pakistan will not be playing the T20 World Cup. So this is the biggest irony, Shriya, and we've seen that how Pakistan has आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होना है, मगर पाकिस्तान ने इस मुकाबले को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। आपको बताएं, भारत के इस मुकाबले पर T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। भारत के कप्तान ने कहा है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया, उन्होंने मना करा है, हम खेलने के लिए तैयार हैं, हमारी टिकट बुक हो गई है और हम दिल्ली के बाद सीधा कोलंबो जा रहे हैं। भारतीय कप्तान ने आगे कहा, हमारी मानसिकता साफ है, हम खेलेंगे, हमारी फ्लाइट बुक है, हम तो जा रहे हैं और हम 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान का इंतजार करेंगे। भारतीय कप्तान ने कहा, मुझे लगता है कि उनका फैसला मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम बताया गया है कि 15 तारीख को एक मैच खेलना है। हमने एशिया कप में भी उनसे 3 बार खेला था, हमने अच्छा खेला। हम 15 तारीख को एक मैच खेलना है और हम उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने ओस के फैक्टर पर भी कहा, ओस कंट्रोल करने वाली चीज नहीं है, हम वही कंट्रोल करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है। हम पहले बैटिंग और चेजिंग टीम दोनों के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम बड़े मैचों का फैसला लेंगे और हमने बहुत सारे मैच खेले हैं। जब ओस होती है हम उस फैक्टर को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं और हमें उसको करनी भी चाहिए। सूर्य ने वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस पे भी कहा, उन्होंने कहा तिलक वर्मा को ब्रेक मिला है, उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज नहीं खेली थी, जब वह वापस आए तो वह एक अलग खिलाड़ी दिख रहे हैं। हमने वॉशिंगटन सुंदर से बात की है, वह लगभग तैयार हैं, हम उनके साथ धैर्य रखना चाहते हैं और वह इस चीज के लिए तैयार हैं। सूर्य कुमार यादव ने ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर के प्रभाव पर भी कहा, उन्होंने कहा कि वह एक शानदार सफर तय कर रहे हैं, उन्होंने टीम में जो माहौल बनाया है वो अच्छा है, उन्होंने टीम के लिए खेलने और पर्सनल माइलस्टोन को किनारे रखने की संस्कृति डालने की कोशिश की है। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत हल्का है। सूर्य ने कहा कि प्लेइंग 11 चुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपके अंदर टीम में सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको टीम को आगे रखना होगा और बेस्ट प्लेइंग 11 चुननी होगी। इसी बीच पाकिस्तान कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान अली आगा भी आए, उन्होंने भी कहा, भारत वाला गेम हमारे कंट्रोल में नहीं है, यह सरकार और पीसीबी का फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं, वह जो भी कहे हम वही करेंगे।
T20 का यह बड़ा टूर्नामेंट शनिवार को भारत और श्रीलंका के बीच अलग अलग स्टेडियम में खेला जाने वाला है और वहीं पे यह मैच शुरू भी होगा। आगा ने आगे कहा कि दोनों कट्टरपंथी देश अगर नॉकआउट में टकराते हैं तो फिर से वह पाकिस्तानी सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि अब उन्हें क्या करना है। अगर हमें सेमीफाइनल या फाइनल में उनके साथ फिर से खेलना पड़ा तो हम उनके पास अपनी सरकार के पास वापस जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे और फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। आगा को अमेरिका ने पिछले टूर्नामेंट में हरा दिया था, तो उसके बारे में भी उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की शानदार हार के बाद उनको जब याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा हाँ, हमें पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए ने हरा दिया था, लेकिन अब वो एक इतिहास है, यह एक नया वर्ल्ड कप है, एक नई टीम है और एक नया कॉम्बिनेशन है और इसके लिए मैं बहुत उत्साही है। उन्होंने कहा मैं एक कप्तान के तौर पर यह मेरा पहला वर्ल्ड कप है और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं खुद को एक कप्तान के तौर पे कैसे देखूंगा। आगा ने आगे कहा मैं बतौर कप्तान के तौर पे मैं आगे बढ़कर नेतृत्व